हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 का हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने का वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग पहले टेम्परेचर पढ़े थे, टेम्परेचर का किससे मेजर करते हैं उस डिवाइस के बारे में पढ़े थे, कितने तरह का डिवाइस होता है वो भी हम लोग देखे थे। थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देख लिए थे, क्या क्लिनिकल होता है, लैबोरेटरी होता है और डिजिटल थर्मामीटर। क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर क्या किसी करने यूज़ करते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने की यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, और डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मिस्टर होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। उसके बाद लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर लैब में यूज़ करते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो थर्मामीटर होता है। इसके पढ़ने के बाद हम लोग देखें हीट में पढ़े। हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक तरह का एनर्जी होता है। और हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल और कैलोरी होता है। और ऐसा यूनिट हीट का क्या होता है, जूल होता है। ये आप लोगों को हम बता दिए। उसके बाद हम लोग देखें मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या मेथड्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर, जो भी बोल सकते हैं, मैथ सेम चीज होता है। तो क्या देखे थे हम लोग, इसमें 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। उसके बाद हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर देखे थे। कंडक्टर इंसुलेटर में से फिर एप्लीकेशन देखे थे इंसुलेटर का। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर बुक नहीं खोले हैं तो बुक को खोल लीजिए, और बुक खोलने के बाद सबसे पहले पेज नंबर 51 निकालिए। और उसके बाद आप लोग देखिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं और लाइन बाय लाइन आप लोग को समझा रहे हैं, पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये समझ में नहीं है, तो फिर से उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है, एज मेंशन अर्लियर, जो पहले मेंशन अर्लियर है क्या, वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर। अब देखिए इंसुलेटर नहीं कह सकते वाटर को इंसुलेटर नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि वो हम ही से पढ़ा दिए तो वो सही हो गया। तो वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, वाटर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है लूजली पैक्ड होता है कंपेयर टू सॉलिड। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा वो इजिली नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। इसी वजह से क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्ट तो करता है हीट बट पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो देखिए एज मेंशन अर्लियर, वाटर जो कि अभी हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके हैं, क्या हो, लिक्विड और गैस क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है ना, एज मेंशन अर्लियर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो ट्रांसफर ऑफ हीट इन वाटर बाय कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए वाटर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इस वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन इन नॉट पॉसिबल। किसमें, वाटर में कंडक्शन का जो के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर जो है पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब देखिए देन हाउ द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन वाटर। तब ये राइज होता है क्वेश्चन कि तब आखिर वाटर में कैसे हीट ट्रांसफर होगा, जब कंडक्शन के थ्रू नहीं होगा तब कैसे होगा। तो उसका आंसर देखिए, इन लिक्विड एंड गैसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। अब लिक्विड और गैस में हीट का जो ट्रांसफर होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, कन्वेक्शन के प्रोसेस से होगा। और सॉलिड में किस प्रोसेस से होता है, कंडक्शन के प्रोसेस से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सॉलिड में हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, कंडक्शन में। क्यों, क्योंकि कंडक्शन का एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होता है कि दोनों बॉडी क्या होता है, कांटेक्ट में होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। और लिक्विड और गैस में आप किसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इन लिक्विड एंड गैसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, समझ गए हम लोग। उसके बाद देखिए लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी द फिनोमेनन ऑफ कन्वेक्शन। अब हम लोग क्या करें, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या है कन्वेक्शन। ठीक है ना, चलिए एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या है, फिल ए बीकर विथ वाटर। क्या करना है, एक बीकर में वाटर को हम लोग फिल कर देना है। जेंटली ड्रॉप ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और क्या करना है, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल का कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल देना है। किसमें, बीकर में जिसमें हम लोग वाटर डाल के रखे हैं। एंड लेट इट सेटल डाउन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको किस देर तक, जब तक कि वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या, पुट द बीकर ओवर ए फ्लेम और फ्यू मिनट्स। उसके बाद क्या करना है, बीकर को हम लोग को फ्लेम के ऊपर रख देना है। कितने देर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए। ठीक है ना, उसके बाद यू विल सी ए कलर
स्ट्रीम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रीम निकला किसका, कलर का, कौन सी का, पोटेशियम परमैंगनेट का एक कलर स्ट्रीम हम लोग देखेंगे। रिच द सरफेस ऑफ वाटर एंड देन कम डाउन बाय टचिंग द साइड्स ऑफ द बीकर। उसके बाद क्या होगा देखिए, हम लोग देखेंगे कि एक कलर स्ट्रीम निकला पोटेशियम परमैंगनेट का जो कि सरफेस ऑफ वाटर को रीच किया, उसके बाद फिर से नीचे कम डाउन बाय टचिंग द साइड्स ऑफ द बीकर, उसके फिर नीचे आ गया साइड्स ऑफ द बीकर पर टच करके, ठीक है। उसके बाद देखिए आफ्टर सम टाइम, उसके बाद कुछ समय के बाद द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंप्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर। उसके बाद क्या होगा, जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, मतलब घुल जाएगा। देखिए हीट करने के जब हम लोग हीट किए तो हम लोग देखे कि जो नीचे बैठा हुआ था ना पोटेशियम परमैंगनेट, जो सेटल डाउन था, वो नीचे जो था बॉटम में, वो सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर गया, पानी के सरफेस में टच किया। उसके बाद वो वाटर जो बीकर का साइड वाल है, उस वाल को टच करते करते वो फिर से नीचे आया। फिगर में आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये रेड एरो है ना, रेड एरो से क्या हो, नीचे का बैठा हुआ क्रिस्टल ऊपर गया, उसके थ्रू ब्लू एरो को ये देखते हैं साइड में टच होते हुए वाल के नीचे आया, ठीक है ना। उसके देखिए उसके क्या होगा, कुछ समय के बाद ये क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा किसमें, वाटर में। एक्सप्लेनेशन, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। व्हेन द बीकर इज केप्ट ऑन फ्लेम, जब बीकर को हम लोग फ्लेम के ऊपर रखते हैं, द वाटर एट द बॉटम गेट्स वार्म, और जो नीचे का वाटर है क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स लेस, उसके बाद क्या होगा, डेंसिटी वाटर का नीचे वाला पोर्शन का वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन, क्यों, क्योंकि जब वो हीट किए तो वो एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होने से क्या होगा, डेंसिटी से कम हो जाएगा। देयरफॉर वाटर बिकम्स लाइट एंड गोज अप टू द टॉप, और इससे क्या होता है, वाटर हम लोग का हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर ठंडा है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो डेंसर है। उसके बाद मीनवाइल हॉट वाटर एट द सरफेस बिगिंस टू कूल, और उसके बाद जो हॉट वाटर है सरफेस पे वो क्या होगा, कूल एंड सिंक्स टू द बॉटम, और जो ऊपर का सरफेस कूल है वो नीचे डाउन हो जाएगा बॉटम में, और जो नीचे वाला हॉट है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। दिस मूवमेंट सेटल्स द सर्कुलेटिंग स्ट्रीम्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, और ये मूवमेंट जो है सर्कुलेटिंग स्ट्रीम का हॉट और कोल्ड वाटर का, इसी को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन करंट। किसको बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट, जो कि देखिए नीचे का गर्म वाटर ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा वाटर नीचे आएगा, ये जो साइकिल चल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बीकर, और ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वाटर जो बीकर में है वो किसको क्या करेगा, हीट करेगा। दिस रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बीकर, और ये क्या बनाएगा, हीटिंग कर देगा, रिजल्ट्स क्रिएट करेगा, क्या, हीटिंग करेगा पूरा का पूरा इंटायर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बीकर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इन द एबव एक्टिविटी heat is transferred from the bottom to the top through the movement of water molecules। अब एक्टिविटी में लोग क्या देखें, हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से। हीट का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, बॉटम से टॉप में, किसके थ्रू, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। और दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन, इस मेथड को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन, ठीक है दोस्तों। और कंडक्शन में क्या हो रहा था, दोनों बॉडी का टच होना जरूरी था, ठीक है। तो टच होने से क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करता था, एक पार्टिकल्स दूसरे में कोलाइड करने से वो अपना एनर्जी उसको रिलीज कर दिया, वो फिर दूसरे से वाइब्रेट करके दूसरे में गया तो उसको इस तरह से उसमें हीट का ट्रांसफर होता है। और इसमें क्या होता था, बॉटम से टॉप में जाता है, ठीक है ना, किसके थ्रू, वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखिए, दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस, और ये मेथड जो हीट ट्रांसफर का है वो कहाँ कहाँ आकर होगा, ओनली और ओनली लिक्विड और गैस में आकर होगा, ठीक है ना। इट इज बिकॉज इन लिक्विड एंड गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड फ्री टू मूव, और इसलिए ये जो कन्वेक्शन है ये इसलिए होगा क्योंकि लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो लेस डेंसली पैक्ड होता है और ये फ्री टू मूव होता है, ठीक है ना। इसको क्या होती है, फ्लूइडिटी होता है इस सब में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, समझते हैं। हाँ, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज है। सी ब्रिज क्या होता है और लैंड ब्रिज क्या होता है, ये देखते हैं। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज दैट ब्लो नियर द कोस्टल एरियाज आर एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट। ये दोनों क्या है, एक एग्जांपल है किस चीज का, कन्वेक्शन करंट का। और ये कहाँ होता है, नियर द कोस्टल एरिया में होता है। कहाँ, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, ब्लो करता है कहाँ पे, नियर द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ समुद्री एरिया पे है, और ये किसके एग्जांपल है, कन्वेक्शन करंट का एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ड्यूरिंग द डे के टाइम में द लैंड गेट्स हीटेड क्विकली एंड द एयर अबव इट्स गेट वार्म। डे के टाइम में क्या होता है, लैंड जो होता है वो क्विकली हीट कर जाता है, और जो एयर above its get warm, उसके ऊपर का जो एयर होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। दिस वार्म एयर एक्सपेंड्स एंड मूव्स अपवर्ड, और ये एयर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है, उसके लिए क्या हो जाता है, अपवर्ड तरफ मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ। मीनवाइल वाटर टेक्स
सिमिलरली उसी तरह से वाटर टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप, और वाटर क्या करता है, लॉन्गर टाइम लेता है क्या चीज़ होने के लिए, हीट अप होने के लिए। द एयर एबव द सी रिमेन्स रिलेटिवली कूल, और इस वजह से क्या होता है, एयर जो है सी के एबव का वो क्या होता है, रिलेटिवली कूल होता है एज कम्पेयर टू का लैंड के एबव का एयर से, ठीक है ना। लैंड क्या होता है, क्विकली हीट हो जाता है, वाटर क्विकली हीट नहीं होता है, इस वजह से लैंड का एयर क्या होता है, वार्म हो जाता है, और वाटर के एबव का एयर क्या होता है, कूल रहता है। ठीक है दोस्तों, this cool air above the sea surface moves towards land to fill the space imparted by the warm air। अब ये cool air जो है, जो वाटर के ऊपर का एयर है, वो क्या करेगा, जो लैंड का एयर ऊपर तरफ गया, उस जगह को खाली जो हुआ जगह, उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगा, कौन, कूल एयर, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड ब्रिज, और जो ये फ्लो हो रहा है कूल एयर का सी से किसके थ्रू, लैंड के थ्रू तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। क्या बोलते हैं, सी ब्रिज किसको बोलते हैं, दिस फ्लो ऑफ कूल एयर, मतलब द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे उसको, सी ब्रिज। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एट नाइट, ये जो दिन की बात है, अब हम लोग देखेंगे रात के टाइम के। एट नाइट द लैंड कूल्ड क्विकली, और जो लैंड क्या होता है वो क्विकली कूल हो जाता है, बट द सी टेक्स मोर टाइम टू कूल, लेकिन सी क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है कूल होने के लिए, एंड रिमेन्स हॉट, और वो क्या होता है, गर्म ही रहता है। सो द एयर एबव द लैंड इज कूलर, और इस वजह से क्या होता है, जो लैंड के एबव का एयर है वो ठंडा हो जाता है, देन द एयर एबव द सी, किसके कंपेयर में, जो सी के एबव के ऊपर का एयर है, ठीक है, उससे वो ठंडा हो जाता है। द वार्म एयर एबव द सी सरफेस राइजेज अप, और जो वार्म एयर है किसके, सी सरफेस के एबव का, वो क्या होता है, ऊपर तरफ चल जाता है। द कूल एयर एबव द लैंड सरफेस मूव्स टुवार्ड्स द सी, और उसके जो लैंड के ऊपर का एयर है वो ठंडा रहता है, वो क्या होता है, मूव करता है, किसके तरफ जाता है, सी के तरफ, सी के तरफ, ठीक है ना। टू फिल द स्पेस इम्पर्टेड बाय द वार्म एयर, और उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करता है, जो वार्म एयर ऊपर चला गया है तो खाली जगह हो गया। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवार्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और जो फ्लो होता है फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवार्ड्स द सी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवार्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। अब देखिए दोनों को समझते हैं। सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज देखिए, जैसे दिन के टाइम में क्या होता है, सन निकलता है, जब सन निकलता है तो लैंड क्या होता है, सॉलिड सरफेस होता है, वाटर क्या, लिक्विड सरफेस है, तो सन जब सॉलिड सरफेस है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो लैंड इसी वजह से जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने से क्या होता है, लैंड के ऊपर का जो एयर होता है वो भी गर्म हो जाता है, जब वो गर्म हो जाता है तो वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा तो ऊपर तरफ मूव कर जाएगा, और जो सी का मतलब वाटर के ऊपर का एयर है वो ठंडा ही रहता है, ठंडा रहता है तो क्या, ठंडा डेंसर होता है, तो वो क्या करेगा, जो ऊपर ये लैंड की तरफ का जो ऊपर हवा चला गया, वो खाली जगह हो गया, तो उस जगह को वो भरने की कोशिश करता है, कौन, सी के ऊपर वाला हवा जो भरता है, मतलब जो मूवमेंट हुआ किसके, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड सरफेस इसको क्या बोलेंगे, उसको सी ब्रिज बोलेंगे। और लैंड ब्रिज में क्या होता है, उसका ठीक उल्टा होता है, वो दिन का बात था, इसमें रात की बात में क्या होता है, देखिए रात में सन नहीं होता है, सन नहीं होने की वजह से क्या होता है, लैंड जो गर्म हुआ था वो ठंडा हो जाता है क्विकली, और ठंडा हो जाता है, लेकिन जो पानी एक बार गर्म हो जाता है तो उसको कोई ठंडा होने में भी लेट लगता है, इस वजह से जो पानी के ऊपर का जो एयर है वो गर्म ही रहता है, और लैंड के ऊपर वाला एयर क्या है, ठंडा हो जाता है। तो गर्म हवा ऊपर चला जाएगा, तो लैंड वाला जो एयर ठंडा हवा रहता है वो क्या करेगा, मूव करेगा सी के तरफ, मतलब पानी की तरफ वो मूव करेगा, तो इसी के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज, ठीक है। तो लैंड ब्रिज इसको बोलेंगे, द मूवमेंट ऑफ कूल एयर टुवार्ड्स द सी फ्रॉम लैंड सरफेस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिगर में भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सी ब्रिज में क्या हो रहा है, ये लैंड सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, इधर से एयर ऊपर गया और इसका एयर इधर तरफ आने की कोशिश किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सी ब्रिज बोलेंगे। और उसके रात के टाइम में क्या होता है, ये ठंडा होता है, और पानी वाला क्या होता है, गर्म होता है, तो इसका हवा ऊपर चला गया और इसका हवा ठंडा इधर आने लगेगा, तो इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन क्या, कन्वेक्शन हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। कन्वेक्शन का जो एप्लीकेशन है न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है आवर डेली लाइफ में, ठीक है। सम ऑफ द एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, कुछ एप्लीकेशन जो कि है नीचे दिया है, क्या है, एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज दे रिलीज कूल ड्राई एयर इनटू द रूम। अब जो एयर कंडीशनर है उसको हम लोग कहाँ इंस्टॉल करते हैं, नियर द सीलिंग ऑफ द रूम में। क्यों, क्योंकि ये एयर कंडीशनर क्या रिलीज करता है, कूल ड्राई एयर को, किसमें, रूम में, इनसाइड द रूम, इनटू द रूम, ठीक है ना। एज कूल एयर इज डेंसर, जैसे कि जानते हैं कूल एयर क्या होता है, डेंसर होता है, इट सिंक्स, वो नीचे तरफ डूब जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। वाइल्ड वार्म एयर प्रेजेंट इन द रूम बिंग लेस डेंस एंड राइजेस, जबकि जो रूम में प्रेजेंट हो क्या, वार्म गर्म हवा है तो वो लेस डेंस है, वो ऊपर हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल देता है। एयर जो एसी वाला हवा ठंडा होता है तो वो नीचे आते रहता है, और नीचे रूम का हवा गर्म होता है ऊपर चल रहता है, तो वो गर्म हवा नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड रिजल्ट इज इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द रूम, और ये क्या होता है, इफेक्टिव कूलिंग करता है रूम को, ठीक है। अब आगे देखिए,
एग्जॉस्ट फैन आर फिटेड नियर द सीलिंग ऑफ द किचन। अब जो एग्जॉस्ट फैन है वो सीलिंग ऑफ द किचन में फिटेड रहता है, मतलब सीलिंग पे। क्यों? दे इंश्योर द एस्केप ऑफ हॉट एयर एंड गैस दैट राइजेज अप। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंश्योर करता है जो हॉट एयर होता है वो ऊपर तरफ ही होता है, तो उसको बाहर निकालने का काम होता है एग्जॉस्ट फैन। क्या होता है? गर्म हवा को ही बाहर निकालना, तो गर्म हवा का नीचे तो नहीं रहेगा, वो ऊपर रहेगा। तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन को हम लोग सीलिंग में, किचन के सीलिंग में ही इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होता है? गर्म हवा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, राइजिंग एयर ओवर द लैंड आर यूज्ड बाय ग्लाइडर पायलट्स टू कीप देयर ग्लाइडर इन द स्काई। अब देखिए जो हॉट एयर होता है हम लोग ग्लाइडर में बैलून जो होता है उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर तरफ उड़ जाता है। इसलिए क्या, राइजिंग एयर ओवर द लैंड आर यूज्ड बाय ग्लाइडर पायलट्स। ये राइजिंग एयर ही यूज करता है ग्लाइडर पायलट्स क्या करने के लिए? टू कीप देयर ग्लाइडर्स इनटू द स्काई, स्काई में उड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका रेडिएशन, तो इसको रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिएशन देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? कंडक्शन देख लिए, कन्वेक्शन देख लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिएशन देखेंगे। तो आज वीडियो यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोग को इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट आया, कोई भी दिक्कत आया होगा, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम उसको। आप लोग अच्छे से डाउट को नहीं रखना है मन में, और डाउट को पूरा क्लियर करके ही आगे हम लोग को बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी डाउट है तो भी कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया, जो भी आप लोग को जो भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं तो इसलिए लाइक तो आप लोगों का बनता ही है। लाइक कीजिएगा तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग भी आगे आप लोगों का वीडियो लाने का कंटिन्यूटी रखेंगे। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग का मेहनत भी बेकार जाता है ना। तो इसलिए मेहनत करने का मन नहीं करता, इसलिए बोलते हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे क्या होता है हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और हमारा नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचता है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बता रहे हैं तो कुछ बच्चे लोग समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। इससे क्या होगा, आप लोग का जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और ऑल का सेक्शन में सेलेक्ट करने के बाद ही ऐसा होगा, तो नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद ऑल सेक्शन में सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा सारा का सारा आप लोग तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, और अगर आप इस चैप्टर्स में नए हैं, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले का भी वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ, यानी तो भी आप लास्ट में आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। अभी लास्ट से खत्म होगा वीडियो, आपको लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।